नमस्ते दोस्तों। आज हम एक नई किताब के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। और इस अनोखी किताब को लिखा है फेमस लेखक जेम्स क्लियर ने। एटॉमिक हैबिट्स एक ऐसी किताब है जो आपको ये सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी आदतें एक बड़ा फर्क ले आ सकता है। छोटी छोटी आदतें जो हम दिन भर अपने डेली लाइफ में फॉलो करते हैं वही हमारे सक्सेस या फेलियर का मेन कारण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं एटॉमिक हैबिट्स के प्रिंसिपल्स को। इस किताब में टोटल 22 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप टू अचीव बिग सक्सेस। अक्सर हम सोचते हैं कि सक्सेस एक बड़ा गोल अचीव करने से मिलता है, लेकिन ऑथर हमें ये कहते हैं कि ये सच नहीं है। सक्सेस का असली राज छोटी छोटी हैबिट्स में होता है। छोटी छोटी आदतें जो हम रोजाना करते हैं वो ही आखिर में हमें बड़ा सक्सेस दिलाती है। ऑथर हमें एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं। अगर आप अपने आप को दिन में 1% बेटर करते हैं तो एक साल बाद आप 37 टाइम बेटर हो सकते हैं। एक बार सोच के देखो, सिर्फ 1% का फर्क कितना बड़ा रिजल्ट दे सकता है। हाउ स्मॉल स्टेप मेक ए बिग डिफरेंस। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम कभी भी अपने हैबिट का असर तुरंत नहीं देखते। जैसे कि एक बार जिम जाने से मसल नहीं बनता, वैसे ही एक दिन के मेहनत से सक्सेस नहीं मिलता। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा एफर्ट डेली करते हैं तो एक समय बाद आप बहुत आगे जा सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट, नॉट वंस इन ए लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। यानी आपका डेली का एक्शन चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक दिन आपको सक्सेस तक ले ही जाता है। चैप्टर 2 योर आइडेंटिटी इज फॉर्म्ड बाय योर हैबिट। हम हमारे लाइफ में जितना कुछ अचीव करते हैं वो सब हमारे हैबिट पर डिपेंड करता है। एटॉमिक हैबिट के सेकंड चैप्टर में ऑथर हमें यह बताते हैं कि हमारे आइडेंटिटी काफ़ी हद तक हमारे हैबिट से बनता है। आप अगर अपने हैबिट को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को देखने का तरीका बदलो। जैसे कि अगर आप एक फिट इंसान बनना चाहते हो तो सिर्फ एक्सरसाइज करना शुरू मत करो, बल्कि अपने आप को एक फिट इंसान के रूप में देखो। फिट लोग एक्सरसाइज को एक रूटीन नहीं, अपने आइडेंटिटी का एक हिस्सा समझते हैं। ऑथर कहते हैं कि हैबिट 2 तरीके से बनता है, आउटकम बेस्ड और आइडेंटिटी बेस्ड। आउटकम बेस्ड हैबिट बस एक रिजल्ट के लिए होता है। आपकी आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट आपको वो बनाता है जो आप बनना चाहते हो। चैप्टर 3 4 इजी वे टू बिल्ड ए गुड हैबिट। नंबर 1 मेक इट ऑब्वियस। सबसे पहला तरीका है अपने हैबिट को ऑब्वियस यानी साफ बनाना। अपने आसपास ऐसी चीजें रखें जो आपको अपने हैबिट को याद दिलाए। जैसे अगर आपको पढ़ना है तो अपनी किताब को बेड के पास रखें ताकि आपको पढ़ने का रिमाइंडर मिले। नंबर 2 मेक इट अट्रैक्टिव। दूसरा तरीका है अपने हैबिट को अट्रैक्टिव बनाना। अपने दिमाग को ऐसे ट्रीट करो कि हैबिट करने का मन करे। जैसे कि अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो अपने सबसे पसंदीदा गाना सुनकर करो ताकि आपको मजा आए। नंबर 3 मेक इट इजी। तीसरा तरीका है अपने हैबिट को आसान बनाना। अपने हैबिट को तोड़ के छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करो। जैसे कि अगर आपको लिखने का आदत डालना है तो शुरू में सिर्फ 2 मिनट लिखो। नंबर 4 मेक इट सेटिस्फाइंग। चौथा तरीका है हैबिट को सेटिस्फाइंग बनाना। अपने आप को रिवॉर्ड दो जब आप अपने हैबिट को सक्सेसफुली फॉलो कर पाते हो। छोटी खुशियाँ या फिर अपने पसंदीदा स्नैक्स से अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। चैप्टर 4 इमेजिन योरसेल्फ टू बी हु यू वांट टू बी। इस चैप्टर में ऑथर हमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझाते हैं। अगर आप अपने आइडेंटिटी को बदलना चाहते हो तो पहले आपको अपने आप को इमेजिन करना होगा जैसे आप बनना चाहते हो। विजुअलाइजेशन का पावर। आप जब अपने आप को एक नए तरीके से देखते हो तो आपका माइंड भी उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक्ट करना शुरू करता है। डेली डिसीजन का इफेक्ट। ऑथर हमें यह भी बताता है कि आपके डेली डिसीजन आपके आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। आइडेंटिटी शिफ्ट का प्रोसेस ये एक ओवरनाइट चेंज नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है जब आप लगातार उस डायरेक्शन में काम करते हो। चैप्टर 5 बेस्ट वे टू स्टार्ट ए न्यू हैबिट।
इस चैप्टर में ऑथर हमें ये बताते हैं कि अगर आप कुछ नया हैबिट शुरू करना चाहते हैं, आपको अपने हैबिट का टाइम, प्लेस और एक्शन पहले से ही तैयार कर लेना चाहिए। और दूसरा पावरफुल टूल है कि आप अपने नए हैबिट को एक एक्साइटिंग हैबिट के साथ जोड़ दो। जैसे कि आप डेली चाय पीते हैं, तो आप बोल सकते हैं चाय पीने के बाद मैं 5 मिनट मेडिटेशन करूँगा। इस तरह से आप नए हैबिट को अपने रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं। और तीसरा तरीका है स्टार्टिंग स्मॉल। अपने हैबिट को स्मॉल स्टेप में डिवाइड करके शुरू करो। अगर आपको रीडिंग का हैबिट शुरू करना है तो शुरू में बस 2-3 पेज पढ़ने का टारगेट रखें। धीरे धीरे आप इस हैबिट को बढ़ा सकते हो। चैप्टर 6, यू नीड ए गुड एनवायरनमेंट, नॉट मच मोटिवेशन। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, ज़्यादा मोटिवेशन नहीं। हमारा एनवायरनमेंट हमारे आदत को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऐसे बना दो कि आपके गोल को सपोर्ट करे, तो आपको अपने आप ही सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अगर आपको पढ़ना है तो अपने किताब को ऐसी जगह रखो जहां आपको वो दिखाई दे। मोटिवेशन शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन एक अच्छा एनवायरनमेंट लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए फाउंडेशन बनाता है। चैप्टर 7, हाउ टू डू सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल कई लोगों के लिए एक स्ट्रगल होता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपने आसपास से कुछ चीज़ों को हटा दोगे तो आपको ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप जंक फूड खाना कम करना चाहते हो, तो आपका पहला स्टेप ये होगा कि आप अपने घर में अनहेल्दी स्नैक्स को रखना ही बंद कर दो। चैप्टर 8, हाउ टू मेक ए हैबिट ऑफ हैबिट्स। इस चैप्टर में ऑथर ये बताते हैं कि आप अपने हैबिट को एक सिस्टम की तरह कैसे डिवॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला हैबिट है कि एक नए हैबिट को उस हैबिट के साथ जोड़ना जो आप पहले से कर रहे हो। जैसे कि आप रोज़ सुबह ब्रश करते हो तो उसके बाद एक नया हैबिट जोड़ सकते हैं, जैसे कि ग्रेटिट्यूड लिखना। इस तरह ब्रश और ग्रेटिट्यूड लिखने का एक फ्लो बन जाएगा। चैप्टर 9, हाउ फैमिली एंड फ्रेंड अफेक्ट योर हैबिट्स। हमारा हैबिट काफ़ी हद तक हमारे आसपास के लोगों से प्रभावित होता है। जैसे अगर आपके घर में कोई फिटनेस को इम्पोर्टेंस देते हैं तो आप भी अपने हेल्थ को सीरियसली लेने लगते हो। फिर आते हैं फ्रेंड्स। ऑथर कहते हैं कि हम अक्सर अपने दोस्तों के हैबिट को फॉलो करते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो आप भी मोटिवेटेड होते हो उनके साथ एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन अगर आपके आसपास के लोग अनहेल्दी हैबिट को फॉलो करते हैं तो उनके इम्पैक्ट आप पर भी पड़ता है। चैप्टर 10, हाउ टू फाइंड द कॉज ऑफ बैड हैबिट एंड हाउ। आदत का पूरा सर्कल कुछ इस तरह से होता है, क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स और रिवॉर्ड। इसीलिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी बुरी आदत किस क्यू या ट्रिगर से शुरू होता है। शायद स्ट्रेस या फिर कोई स्पेसिफिक सिचुएशन से। चैप्टर 11, प्रोसीड स्लोली। छोटे छोटे कदम उठाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्लो होते रहो। हर दिन बस एक चीज़ को बेटर बनाने की कोशिश करो। चैप्टर 12, हाउ गुड इट साउंड टू हियर लेस एफर्ट एंड मैक्सिमम रिजल्ट। जब आप छोटे छोटे अच्छे आदतों को अपने डेली लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं तो आपको उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। अपने हैबिट को स्टार्ट करने का प्रेशर सिर्फ पहले थोड़ा होता है और धीरे धीरे ये आदतें इतनी ऑटोमेटिक हो जाता है कि आप बिना सोचे समझे अपने गोल अचीव करने लगते हो। चैप्टर 13, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन इन 2 मिनट्स। हम सब प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, काम करने का मन नहीं करता और हम उस काम को टालते रहते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि हम सिंपल टेक्निक के जरिए इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस टेक्निक का नाम है 2 मिनट रूल। इसका मतलब है जो काम आपको करना मुश्किल लगता है उस काम को सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरू कीजिए। इस टेक्निक के मदद से आप प्रोक्रेस्टिनेशन से निकल आते हैं। चैप्टर 14, मेक गुड हैबिट ए पार्ट ऑफ लाइफ एंड गेट राइड ऑफ बैड हैबिट। अच्छे आदतों को अपने लाइफ का परमानेंट पार्ट बनाने के लिए सबसे पहला चीज़ है उन्हें इजी बनाना। जैसे अगर आपको वर्कआउट करना मुश्किल लगता है तो अपने शूज़ को रात में रेडी रखना एक छोटा सा शुरुआत हो सकता है।
इसी तरह बुरी आदत को छोड़ने के लिए उन्हें मुश्किल बनाना ज़रूरी है। अगर आपको फ़ोन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आदत है तो अपने फ़ोन को दूसरे रूम पर रख के आ सकते हैं। चैप्टर 15 नेसेसरी रूल टू चेंज बिहेवियर। हमारे आसपास के एनवायरनमेंट हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। अच्छे आदतों को सपोर्ट करने वाला एनवायरनमेंट आपके लिए आदतें बढ़ने का सबसे बड़ा ज़रिया बन सकता है। तो याद रखना, अगर आपको अपने बिहेवियर बदलना है तो अपने एनवायरनमेंट को डिज़ाइन कीजिए। इस छोटी सी बदलाव से आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। चैप्टर 16 हाउ टू स्टिक टू गुड हैबिट एवरी डे। इस चैप्टर में ऑथर हमें कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जो डेली लाइफ में गुड हैबिट को फॉलो करने में मदद करता है। पहला, हमारा दिमाग तभी किसी हैबिट को रेगुलरली फॉलो करता है जब उसे इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन मिलता है। दूसरा, अपने हैबिट को ट्रैक करो। जब हम हमारे डेली प्रोग्रेस को देखते हैं तो हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। तीसरा, ऑथर हमें ये कहते हैं कि हम इंसान हैं, गलतियाँ होती है, कभी कभी हमारा हैबिट छूट भी जाता है, लेकिन एक गोल्डन रूल ये भी है कि कभी 2 बार मत छोड़ो। अगर एक दिन हैबिट छूट जाए तो अगली बार उसे बिल्कुल मिस ना करें। चौथा, एनवायरनमेंट को अपने फेवर में करें। अपने एनवायरनमेंट को ऐसे बनाएं जो आपके गुड हैबिट में मदद करे। चैप्टर 17 हाउ मेकिंग समवन एन अकाउंटेबिलिटी। जब हम अपने गोल्स या हैबिट के लिए किसी और को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं तो हमें अपने एक्शंस के प्रति और ज़्यादा जिम्मेदारी महसूस होता है। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी दोस्त, फैमिली मेम्बर या मेंटर को अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाते हैं तो हम अपने डिसीजन को उनके सामने जस्टिफाई करते हैं और हम नेचुरली लोगों के सामने गलत साबित होना नहीं चाहते। इसीलिए हम अपने हैबिट को थोड़ा और सीरियसली लेते हैं। चैप्टर 18 द ट्रूथ अबाउट टैलेंट व्हेन योर टैलेंट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हेन इट इज़ नॉट। हम कई बार ये सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट के वजह से ही मिलता है, लेकिन ऑथर बताते हैं कि टैलेंट एक स्टार्टिंग पॉइंट है। आपको उससे आगे बढ़ने के लिए रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ता है। सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती। रेगुलर प्रैक्टिस और राइट हैबिट के साथ आप किसी टैलेंटेड इंसान से आगे निकल सकते हैं। चैप्टर 19 गोल्डीलॉक्स लॉ हाउ टू ब्रिंग मोटिवेटेड इन लाइफ। ये लॉ हमें ये कहता है कि हम अपना बेस्ट तभी देते हैं जब लेवल ना बहुत इजी होता है और ना ही बहुत डिफ़िकल्ट। अगर कोई भी काम बहुत ज़्यादा इजी होता है तो हमें बुरा फील होता है, और अगर बहुत ज़्यादा हार्ड होता है तो हम जल्दी गिव अप कर देते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि हर दिन 1% बेटर होने की कोशिश करो। चैप्टर 20 हाउ इज ए गुड हैबिट फॉर्म। सबसे पहला, किसी भी हैबिट को फॉर्म करने के लिए एक ट्रिगर ज़रूरी होता है। दूसरा स्टेप है क्रेविंग, जो आपने उस आदत को फॉलो करने के लिए मोटिवेटेड करता है। तीसरा स्टेप है रेस्पॉन्स, ये वो एक्शन है जो आप अपने हैबिट बना के प्रोग्रेस में लेते हो। और आखिरी स्टेप है रिवॉर्ड, ये एक ऐसा चीज़ है जो आपको अपने काम को करने के लिए एनकरेज करता है। चैप्टर 21 फॉर्मूला टू बिल्ड गुड हैबिट। हमारा डेली हैबिट ही हमारे लाइफ का नतीजा होता है। अगर आप अपने लाइफ में चेंजेस देखना चाहते हो तो आपको अपनी आदतें बदलनी होगी। चैप्टर 22 हाउ टू कंटिन्यू द हैबिट फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऑथर ये कहते हैं कि आपको अपने हैबिट को बोरिंग बनाने से बचना होगा, यानी थोड़ा मज़ा लेना ज़रूरी है ताकि आपका मन बना रहे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका फोकस हमेशा छोटी जीत पर होना चाहिए। छोटी छोटी कामयाबी को सेलिब्रेट करें। अगर आप भी अपने लाइफ में पॉजिटिव हैबिट को लाना चाहते हैं तो इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।